चाहे कितना भी मुश्किल काम हो, मैं इसे कर लूंगा। मुन्नी और मोनू के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। रिंकू अपने परिवार के भविष्य के लिए दिल और जान से काम कर रहा था। वह रोज खुद से वादा करता कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए वह हर मुश्किल का सामना करेगा। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रिंकू, ये क्या कर रहे हो तुम? सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और काम समय पर पूरा भी नहीं हो रहा। सेठ जी, मैंने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन सामान ज्यादा था और अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। तुमसे काम नहीं हो पा रहा है और मुझे किसी और को रखना होगा। सेठ जी, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं और मेहनत करूंगा। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरे भाई बहनों का क्या होगा? उनका कोई सहारा नहीं है सेठ जी मेरे अलावा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दिन रात एक कर दूंगा। बस मुझे एक और मौका दीजिए। यह मेरी समस्या नहीं है। अगर तुम्हें अपने परिवार की चिंता है तो बेहतर काम करना चाहिए था। अगर तुम काम ठीक से नहीं कर सकते तो मेरी दुकान पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज से तुम काम पर नहीं आओगे और यह आखिरी फैसला है। अब यहां से चले जाओ और किसी और जगह काम ढूंढो। रिंकू की आंखों में आंसू थे। उसकी सारी मेहनत और सपने टूटते हुए लग रहे थे। उसने कितनी उम्मीद से यह काम शुरू किया था, पर अब उसे महसूस हो रहा था कि जीवन में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। रिंकू निराश और थका हारा घर लौटता है। मुन्नी और मोनू उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां मुन्नी, रिंकू और मोनू रहते थे। उनके माँ बाप का सालों पहले देहांत हो चुका था और अब रिंकू ही उनका सहारा था। दिवाली आने वाली थी पर उनके पास त्योहार मनाने के लिए कुछ नहीं था। भैया, इस बार हम दिवाली कैसे मनाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, नए कपड़े, मिठाई या दिए जलाने के लिए भी। हर तरफ खुशियां हैं, लेकिन हमारे घर में तो सन्नाटा है। मैं काम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मुन्नी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, हम दिवाली जरूर मनाएंगे। रिंकू की आंखों में उदासी थी, लेकिन वह अपने भाई बहनों को खुश रखना चाहता था। पर मन ही मन उसे यह चिंता थी कि इस दिवाली उनके घर में कोई रोशनी आएगी या नहीं। रिंकू जब काम मांगने दुकान पर जाता है तो वहां उसे एक औरत मिलती है। वो औरत उसे देखकर कहती है, अरे लड़के, काम की तलाश में हो? जी हाँ, मुझे काम की जरूरत है। मालकिन, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अच्छा, देखो दिवाली आने वाली है और मेरी बाई छुट्टी पर है, तो तुम मेरे घर की सफाई कर दो। जी मैं कर दूंगा। मैं आज से ही आपके घर पर काम शुरू कर देता हूँ। रिंकू मेहनत से काम करता है, पर जब वो काम खत्म करके जाने लगता है तभी मालकिन चिल्लाते हुए आती है, रुक, तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली है। नहीं मालकिन, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुझे घर की सफाई के लिए बुलाया था, न कि घर को ही साफ करने के लिए। तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। चेहरा तो देखो, कितना मासूम है और हरकतें चोरी वाली। नहीं मालकिन, मैंने चोरी नहीं की है। मैं गरीब हूँ, पर चोर नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। अब यहाँ से निकलो और दोबारा दिखाई मत देना। मुझ गरीब पर थोड़ा तो तरस खाया होता आपने। आपने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। आखिर क्यों किया आपने? ऐसा क्या मिला आपको ये सब करके? मालकिन कुछ सुने बिना ही उसे बाहर निकाल देती है और रिंकू भारी मन से वहां से चला जाता है। मन में सोचता है, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे सजा मिली।
क्या सिर्फ मेरी गरीबी के लिए मुझे इस तरह से दंडित किया जाएगा? मैं केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने आया था, पर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया गया। अब घर जाकर भाई बहन को क्या कहूंगा? उनके मासूम सवालों के जवाब कैसे दूंगा? पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। रिंकू भारी कदमों से घर आता है, चेहरे पर उदासी और दिल में दर्द लिए। घर के अंदर आते ही उसकी छोटी बहन मुन्नी और भाई मोनू भूखे बैठे होते हैं। जैसे ही वो रिंकू को देखते हैं, दोनों दौड़कर उसके पास आते हैं। भैया भैया, आज क्या खाना लाए हो? बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, जल्दी बताओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख सहन नहीं हो रही। अरे आज थोड़ा देर हो गई काम में, मालकिन ने कहा था कल पैसे मिलेंगे। अब तुम बस थोड़ा धैर्य रखो, कल मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। तो आज खाना नहीं लाए? नहीं, लेकिन चिंता मत करो, कल सबके लिए अच्छा खाना लाऊंगा। आज तुम थोड़ा सा पानी पी लो और सोने की कोशिश करो। कल तुम दोनों के लिए मिठाई भी लाऊंगा। सच भैया? मिठाई भी? मैंने तो सोच रखा है कि इस बार दिवाली पर गुलाब जामुन और लड्डू जरूर खाऊंगा। क्या सच में कल हमारे पास पैसे होंगे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितनी मिठाई चाहिए सब लाकर दूंगा। इस बार दिवाली पर हम तीनों मिलकर खूब खुशियां मनाएंगे। बस थोड़ा और सब्र करो। रिंकू उन्हें बहलाता है, लेकिन खुद अंदर से टूट चुका होता है। वो जानता है कि उसने कुछ नहीं चुराया, फिर भी वो काम से निकाल दिया गया। लेकिन अपने भाई बहन को देख वो अपने दुख को छिपाने की कोशिश करता है, ताकि उनकी उम्मीदें कायम रहें। रिंकू अगली सुबह फिर से काम ढूंढने निकलता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। हताश होकर वह एक पुराने मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ जाता है। हे लक्ष्मी माँ, आपने हमेशा सबकी मदद की है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे भाई बहन भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। माँ, मेरी मदद करो। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं उन्हें पेट भर खाना दे सकूं। माँ, मेरे छोटे भाई बहन इस दिवाली के लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। माँ, मेरी मदद करो। अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं उनका सहारा बन सकूं। प्रभु, देखिए ये बालक कितना सच्चा और मेहनती है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसकी जिंदगी इतनी कठिन है। उसके पास खाने तक का साधन नहीं है और उसके मासूम भाई बहन भूखे सो रहे हैं। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? देवी, उसकी सच्ची निष्ठा और मेहनत को देखकर मैं भी दुखी हूं। संसार में कुछ लोग बिना कारण दुख झेलते हैं, लेकिन यह बालक जल्द ही अपनी मेहनत और सच्चाई से सफलता पाएगा। उसके धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा हो रही है। प्रभु, मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगी। मैं उसके जीवन में धन और समृद्धि लेकर आऊंगी ताकि उसका दुख दूर हो सके। उसके सच्चे दिल ने मुझे छू लिया है। देवी, तुम्हारी करुणा और उसकी मेहनत मिलकर एक नई शुरुआत करेंगी। इस प्रकार लक्ष्मी माँ रिंकू की सच्ची प्रार्थना को सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार होती हैं। रिंकू की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के सामने वह अपनी सारी हिम्मत और उम्मीद लेकर आया था। उसी समय मंदिर में हवा का हल्का सा झोंका आया और अचानक माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास से एक हल्की सी रोशनी निकली। रिंकू को अजीब सा अनुभव होता है, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अचानक उसकी जेब में कुछ महसूस होता है। वह हैरानी से देखता है तो उसकी जेब में एक छोटा सा सिक्का होता है। ये सिक्का, ये कहां से आया? बेटा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है यह सिक्का तुम्हारे जीवन को बदल देगा। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना और देखना,
माँ लक्ष्मी तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। लेकिन ये सिर्फ एक सिक्का है, इससे क्या बदलेगा? ये तो एक खोटा सिक्का है, मेरी खोटी किस्मत की तरह। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलते। किस्मत कभी भी खोटी नहीं होती। अपनी किस्मत हम खुद लिखते हैं। सिक्का छोटा है, लेकिन विश्वास बड़ा। माँ लक्ष्मी पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। जब रिंकू अपनी बहन मुन्नी और भाई मोनू को वो छोटा सा सिक्का दिखाता है तो अचानक से वो सिक्का चमकने लगता है। तीनों उसकी चमक देखकर चौंक जाते हैं। भैया, ये सिक्का इतना चमक रहा है, ये तो किसी आम सिक्के जैसा नहीं लग रहा। भैया, क्या ये कोई जादुई सिक्का है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सिक्का हमारी किस्मत बदल दे? हाँ, मुझे लगता है कि लक्ष्मी माँ ने हमारी मदद के लिए ये सिक्का दिया है। रिंकू जैसे ही सिक्का उनके सामने रखता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है। सिक्का अचानक से हवा में ऊपर उठने लगता है और उसकी चमक और तेज हो जाती है। कमरे में एक दिव्य रोशनी फैल जाती है। सिक्का घूमता हुआ घर के चारों ओर मंडराने लगता है। भैया, ये क्या हो रहा है? शायद कुछ जादू हो रहा है। अचानक सिक्का आकाश में और ऊंचा उठ जाता है और उसकी रोशनी से घर की हर चीज बदलने लगती है। दीवारों पर सुंदर रंग चढ़ जाते हैं, टूटे हुए बर्तन नए हो जाते हैं और पुराने फटे कपड़े नए चमकते वस्त्रों में बदल जाते हैं। घर का आंगन अनाज और फल फूलों से भर जाता है। हर कोने में सुख समृद्धि बिखरने लगती है। भैया, देखो, हमारे घर में कितना सारा खाना आ गया। अब हमें भूखे पेट पानी पीकर नहीं सोना पड़ेगा। हाँ भैया, अब हम भी सबके जैसे दिवाली पर बहुत सारे दिए जलाएंगे। हमें अंधेरे में भी नहीं रहना पड़ेगा। मुन्नी भी खुशी से उछल पड़ती है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगा। लक्ष्मी माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हाँ, ये सब लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, लेकिन हमें हमेशा इस सिक्के का सही तरीके से उपयोग करना है। ये जादू सिर्फ तब काम करेगा जब हम दूसरों की मदद करेंगे और ईमानदारी से जिएंगे। सिक्का अपनी जगह वापस आकर रिंकू के हाथ में आ जाता है, लेकिन अब उनका घर पूरी तरह से समृद्धि और खुशियों से भर चुका था। रिंकू समझ गया था कि ये जादुई सिक्का सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि एक परीक्षा का भी प्रतीक है, जो उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की याद दिलाता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।